नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है। देखिएगा आपकी हथेली में जो ये इंडेक्स की फिंगर है ना, उसका नीचे का जो ये भाग है जिसको हम बृहस्पति कहते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है और ये हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। देवगुरु बृहस्पति कुंडली में हो, जन्म पत्री में हो या इस प्रकार से हस्तरेखा में हो, ये सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं। क्योंकि आप अगर शास्त्रों में अगर देखते हैं तो शास्त्र में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या ज़रूरी होते हैं। चाहे वो ज्ञान हो, नॉलेज जिसे कहते हैं, विद्या जिसे कहते हैं, चाहे आपका विवाह हो, चाहे संतान हो, चाहे पैतृक संपत्ति हो, चाहे आपका धन हो, सभी प्रकार के सुख जो मानव जीवन के लिए चाहिए कहीं न कहीं इन्हीं बृहस्पति जी से देखे जाते हैं। और बृहस्पति इस प्रकार से कमज़ोर हो तो कहीं न कहीं व्यक्ति के पास कितनी भी अच्छी नॉलेज है, व्यक्ति उसका प्रयोग नहीं कर पाता है। ज्ञान बहुत है, समझ बहुत है, लेकिन लोग बुद्धू बना लेंगे क्योंकि बृहस्पति जो है यहाँ पे प्रबल नहीं है। दूसरी चीज़ है, कहीं न कहीं जब ये शनि की तरफ भागता है तो पारिवारिक समस्याएं पैदा करता है। परिवार को लेके बहुत ज़्यादा चिंताएं या परिवार में अशांति, इस प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं, कुछ न कुछ परिस्थितियां बन जाती हैं जिससे पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विवाह का जो सुख होता है, दाम्पत्य जीवन का सुख, उसमें कहीं न कहीं उस सुख के भोग में कमी आ जाती है या व्यक्ति भोग नहीं कर पाता है अगर बृहस्पति इस तरह से प्रतिकूल प्रभाव दे रहा हो जैसे आपकी हथेली में है। संतान का वास्तविक सुख व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, कहीं न कहीं उनकी तरफ से चिंताएं रहती हैं या कहीं न कहीं जो है संतान जो है चिंताएं देता है, चाहे वो पुत्री हो चाहे पुत्र हो। और पैतृक संपत्ति का व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पाता है, उसका कोई और ही फ़ायदा उठा लेता है, चाहे भाई बंध हैं चाहे कोई और है, लेकिन पैतृक संपत्ति का व्यक्ति लाभ नहीं उठा पाता है। धन की कमी को ये दर्शाता है, धन में कहीं न कहीं जो है मुश्किलें पैदा होती हैं। जो सभी प्रकार के सुख हैं जो मानव जीवन के लिए ज़रूरी हैं, बृहस्पति के कमज़ोर होने से उन सुखों से बृहस्पति वंचित रखता है। और याद रखें, थोड़ा आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं, गुरु को धनु राशि और मीन राशि का स्वामी माना गया है। जो ये सूर्य है जो रिंग फिंगर के नीचे है, जो ये आपका ये वाला पार्ट है चंद्रमा है, जो आपका ये वाला पार्ट है मंगल है, ये तीन ऐसे ग्रह हैं जो इनके मित्र हैं जिनसे इनकी अधिक मित्रता है। अगर ये कुपित हो जाएं, अनुकूल न रहे, तो इन तीनों ग्रहों का जो अच्छा प्रभाव जीवन में पड़ना चाहिए था, जो फायदा मिलना चाहिए था, वो उस रूप में नहीं मिल पाता है। तो इससे क्या होती है, परेशानियां थोड़े बढ़ जाती हैं। हर प्रकार की उलझन, हर प्रकार के सुखों में कमी, सभी चीज़ों को ये दिखाता है। ये केवल एक पर्वत, इस पर्वत का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु का कारक है। गु का मतलब अंधेरा, रू का मतलब प्रकाश। जो आपको अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाए उसी को गुरु कहते हैं। गुरु मतलब शिक्षक या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको पढ़ाए। और जब व्यक्ति जो है गुरु खराब होने बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को गुरु नहीं मिलता है, मानी सही दिशा दिखाने वाले व्यक्ति नहीं मिलते हैं। कहीं ना कहीं जो है ऐसी स्थिति में जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है।
अपने आप को ऐसा व्यक्ति अकेला महसूस करता है अगर गुरु आपका खराब हो तो, और यहाँ पे आपका गुरु जो है अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, और ये धन का ग्रह भी माना गया है। साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं, इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता दे रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है हंसमुख स्वभाव रहे, कहीं ना कहीं आपके अंदर दयालुपन रहे, परोपकार की भावना रहे, आर्थिक पक्ष को भी बहुत ज़्यादा डवाडोल न जाने दे। कहीं ना कहीं जब ये ठीक होने बैठ जाए तो अच्छी अवस्था में लाए। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रह सकता है, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले हो सकते हैं, इसकी संभावना को भी दिखा रहा है। लेकिन फिलहाल गुरु आपका खराब है, जिसके कारण तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। साथ में शनि की तरफ भाग रहा है, और यहाँ पे यकीन मानिएगा शनि बहुत ज़्यादा बैठ गया है और यहाँ पे उठ गया है। ये मानसिक अशांति को बनाता है, उत्पन्न करता है। अगर ये शनि इस प्रकार से बहुत फूल जाए, यहाँ पे बेवजह की चिंताएं व्यक्ति के जीवन में आने बैठ जाती हैं, या कोई ऐसी वजह शनि पैदा करता है जिसके कारण हमेशा तनाव की स्थिति रहे, और ये इस प्रकार से बहुत ज़्यादा बैठ जाए। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती, खुशियाँ व्यक्ति के जीवन में नहीं रहती है। भाग्य का जो पूरा सहयोग है, पूरा साथ है, नहीं मिलता है, और विशेषतर इसका प्रभाव करियर पे पड़ता है। व्यक्ति की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कोई भी व्यापार कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उन कामों में अड़चन आ जाती है। कहीं ना कहीं भाग्य का जब साथ ना मिले तो एक लाइन में कहूँ तो फिर आप खुद ही समझ सकते हैं। तो आपका जो है शनि भी इस तरह से है। साथ में ये देखेंगे यहाँ से कुछ रेखाएं आके आपके करियर और धन की रेखा को जो है और मस्तिष्क रेखा को इस प्रकार से काट रहे हैं। भले ही वर्ग बना रहा है ये, लेकिन ये वर्ग यहाँ पे अच्छा नहीं कहलाएगा। ये यहाँ पे राहु को जो है नेगेटिव कर रहा है, और जब हथेली में राहु नेगेटिव हो जाता है तो सबसे पहली मुश्किल आती है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं। पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। राहु इस प्रकार से खराब है तो कई लोग जो है नशे की ओर जाते हैं, एल्कोहल लेते हैं, परिस्थितियाँ झूठ बुलवाती हैं। फास्ट फूड खाने के लिए व्यक्ति जो है बहुत लालायित रहता है, खाता है, या तमाम ऐसी चीज़ें भी खाता है ऐसा व्यक्ति जो शरीर में जहर पैदा करे, शरीर को नुकसान पहुंचाए, जब ये विकृत अवस्था में आने बैठ जाता है। और राहु का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर भी होता है। कई बार आपने देखे होंगे ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा आलसी हो जाते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति देखे होंगे आपको चीज़ों को छुपाते हैं, और जब ये निम्न स्तर पे जाता है राहु तो व्यक्ति दूसरों की चुगली करते हैं, उनकी पीठ पीछे औरों को, दूसरों को परेशान करने में ऐसे जातक को बड़ा मज़ा आता है जिसका आपका नहीं है इतना विकृत। मैं एक चीज़ें बता रहा हूँ कि दूसरों को नॉलेज हो जाए, भले ही बाद में जातक को तकलीफ हो जाए, लेकिन राहु दूसरों को परेशान करने में सबसे आगे करता है व्यक्ति को। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी जीवन में ये राहु देता है। ये होता है राहु जो है यहाँ पे आपका जो है खराब स्थिति में दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात देखें, राहु की ही बात करें, यहाँ से एक राहु रेखा जारी है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे मस्तिष्क रेखा से जो रेखा आ रही है उसको इस प्रकार से कट के आगे जा रही है, इस प्रकार से रेखाएं बन रही हैं। ये गलत है, ये अच्छा नहीं है। अगर ये रेखा आती और इस तरह से आके इसमें चली जाती तो ये अत्यंत सफल परिणाम देता, फिर सूर्य के गुणों में वृद्धि कर लेता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब ये इस प्रकार से काटती है और इस प्रकार से चीज़ें बनती हैं
तो कहीं ना कहीं अड़चन हर काम में, काम होने में देरी का संकेत, कामों में विलंबता, प्रयास पूरी तरह से सफल न होना, कहीं ना कहीं जो है करियर के मामले में, धन के मामले में परेशान करती है, कहीं ना कहीं जो है आपका सफलता के स्तर को घटाती है। ये ऊर्जा भी नहीं दे पा रहा है, अस्तावस्था में भी है। ऐसी स्थिति में भाई जब सूर्य प्रकाश ये न दे तो सभी चीज़ें जो है अनबैलेंस हो जाती हैं। आपकी जो मेहनत है, आपका जो परिश्रम है, उसका पूरा श्रेय आपको नहीं मिल पाता है। आपके अंदर जो क्वालिटियां हैं, आपके अंदर जो योग्यता है, चीज़ें निखर कर के नहीं आती हैं, उभर कर के नहीं आती हैं। आप व्यापार की तरफ जाएं, ऐसी स्थिति में व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। ऐसी अगर स्थिति है तो व्यक्ति को नौकरी कर रहा हो, पहले तो नौकरी मिलने में बहुत दिक्कत होगी, नौकरी ही नहीं मिलेगी। अगर गलती से मिल भी जाते हैं तो उसको वो ग्रोथ नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए। एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। क्या करना चाहिए? सूर्य क्रिया करनी चाहिए। अगर व्यक्ति सूर्य क्रिया नहीं करता है तो ऐसा सूर्य बहुत कम चांस होते हैं कि व्यक्ति को अच्छे परिणाम दे। निश्चित रूप से सूर्य क्रिया करनी चाहिए। अगर आप सूर्य क्रिया करते हैं तो इसका प्रभाव सभी ग्रहों पर पड़ता है। आपको बृहस्पति का, आपको शनि का और आपको सूर्य का प्रबल उपाय करना है। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये उपाय आपके लिए ज़रूरी है, साथ में राहु का उपाय भी। अन्यथा जीवन बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा जीना, रास्ता मिलना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। लेकिन यकीन मानिएगा, अगर आप सूर्य क्रिया करते हैं, बृहस्पति को अत्यंत पूजा के द्वारा शुद्ध भाव में लाते हैं, तो यकीन मानिएगा कुछ ही समय बाद परिणाम बेहतरीन ढंग से आने बैठ जाएंगे। जीवन में सरलता, सहजता आने बैठ जाएगा। प्रॉपर्टी का मामला है, जो है व्यापार का मामला है या नौकरी का मामला है, परिवार का मामला है, सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं जो है सुखद अनुभव की तरफ ये ले जाएगा। जहाँ पैतृक संपत्ति का लाभ दिलाएगा बृहस्पति, वहीं परिवार की तरफ से खुशियाँ दिलाएगा, परिवार का साथ दिलाएगा। आपकी बुद्धिमत्ता, आपका बुद्धि चातुर्य को बढ़ा देगा। कहीं ना कहीं डिसीजन लेने की जो क्षमता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा। जो आपके अंदर खूबियाँ हैं उनको निखार लेगा। तो सिर्फ बृहस्पति का सबसे ज़्यादा प्रभाव जीवन पे पड़ रहा है, इसकी तरफ जाना है। सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है, भाग्य स्थान का प्रभाव पड़ रहा है। और ये छोटी छोटी कुछ क्रियाएं हैं, छोटा छोटा जो है कुछ उपाय हैं, उनको जरूर करना है, जरूर करना है। बृहस्पति बहुत बड़ी चीज़ है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली कहीं ना कहीं झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। आपके अंदर धार्मिक भावनाएं हैं, ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये उंगली सीधी खड़ी है लेकिन हल्की टर्न ले रही है इस उंगली की तरफ। थोड़ा शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो रही है। मेहनती हैं, मेहनत करने के लिए हर पल तत्पर रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी। और कहीं ना कहीं जो है दौड़ा धूपी वाला काम भी बढ़ सकता है, इसकी ओर भी जो है ये इशारा कर रहा है। ये भी कहीं ना कहीं इस तरह से झुका हुआ दिखाई दे रहा है, हल्के रूप में मिडिल फिंगर की तरफ। मन ही मन जो इच्छा हो रही है, अपने कार्यों में विस्तार पाने की हो रही है, यश पाने की हो रही है, समस्याओं से निकलने की हो रही है। और यहाँ पे देखिएगा सूर्य उंगली कहीं ना कहीं बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, अत्यंत श्रेष्ठ। वैसे व्यक्ति के अंदर सूर्य के गुण हैं और अत्यंत श्रेष्ठ हैं,
हिम्मती स्वभाव व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं है, जोखिम उठाने की क्षमता है, रिस्क लेने की क्षमता है, लेकिन इन ग्रहों के कमज़ोर होने से ये चीज़ कहीं दब के रह गई है। और शास्त्र कहता है कि ये उंगली लंबी हो और आपके ग्रह, आपके पर्वत साथ दे रहे हों तो व्यक्ति यशस्वी होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाला होता है, फेम पाने वाला होता है और जीवन काल में कहीं न कहीं अपने इन गुणों के कारण सफलता की प्राप्ति करता है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी भी आपके अंदर हैं। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, बुद्ध पर बनने वाली उंगली है, अत्यंत श्रेष्ठ है। कहीं ना कहीं धन कमाने की ललक को बढ़ा रही है, लेकिन पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ तक नाखून जरूर बढ़ाएं, अत्यंत फायदा होगा। तो मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, कम्युनिकेशन स्किल्स में ये कमी देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अंगूठा देखें तो अंगूठा ठीक है, अंगूठे में कोई कमी यहाँ पे ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। हृदय रेखा देखें, हृदय रेखा जो है कहीं ना कहीं बृहस्पति को टच कर रही है। ऐसा व्यक्ति अंदर से अगर देखा जाए तो श्रेष्ठ होता है। ऐसा व्यक्ति केवल अपने परिवार या अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं, सबके लिए सोचने वाला ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव होता है। कहीं ना कहीं नॉलेज अच्छी होती है, बुद्धिमान होते हैं, तेजस्वी भी होते हैं, लेकिन बृहस्पति खराब हो तो इसका जो है प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर नहीं पड़ता है। प्रेम के मामले में देखें, वैसे ऐसे लोग सर्वश्रेष्ठ होते हैं, हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं। जो इनका थोड़ा सा भी साथ देता है, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। स्वाभिमान भी होते हैं, निर्मल हृदय का भी होता है व्यक्ति। देखिएगा, जब आपका शनि और आपका सूर्य भव्य अवस्था में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में शर्त यही है कि ये दोनों ग्रह आपके भव्य अवस्था में आ जाएं, तो चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कुछ और काम करें, श्रेष्ठ जीवन की ओर ये आपको ले जाएगा। ये निश्चित है, ये निश्चित है। मस्तिष्क सूर्य रेखा, ये हृदय रेखा में देखें तो नीचे की ओर जो है रेखाएं जा रही हैं। ऐसा व्यक्ति सेवा भावी होता है, समर्पण की भावना जिसे कहते हैं। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन मध्य चंद्रमा पे जा रही है और ये चीज़ जो है साधारण भाव में है। और जब मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से हो और ये साधारण भाव में हो और इसमें भी जो है इस प्रकार से जो है एक राइटर फोर्क बन रहा हो, तो ये चीज़ कल्पना शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा कल्पनाएं करने बैठ जाता है, बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति ये व्यक्ति के अंदर देता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा कल्पना कर सकता है। और बृहस्पति जो है बहुत साधारण भाव में हो तो चिंतातुर ये व्यक्ति को रखता है, क्योंकि केवल कल्पनाएं करता है, वो सार्थक तो होती नहीं है, जिससे डीपली व्यक्ति जो है अवसाद की स्थिति में भी पहुंचता है, जिसके कारण मन विचलित रहता है, मन परेशान रहता है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे दिखाती हुई नजर आ रही है। जीवन की रेखा अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ है, इसमें कहीं कोई द्योतक नहीं है। जीवन की रेखा की वजह से कोई गलत प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ रहा है। लेकिन करियर और धन की रेखाएं यहाँ पे अपूर्ण है। कहीं ना कहीं व्यक्ति या लिया होगा, मस्तिष्क से जल्दबाजी में निर्णय ले सकता है, या लिया होगा उसके लिए अपनी स्वयं की डेवलपमेंट को, प्रोग्रेस को ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। अंगूठे के नीचे के इस भाग को शुक्र का पर्वत कहते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका सुंदर और पुष्ट होना बहुत ज़रूरी दिख रहा है। लेकिन इसके साथ ये भी पुष्ट होना ज़रूरी चाहिए। अगर ये बहुत साधारण भाव में है जैसे आपका, और ये अच्छा खासा पुष्ट है, तो ये मानसिक परेशानियों को बढ़ाता है।
व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति को ये जन्म देता है, क्योंकि ये साथ नहीं दे रहा है। क्या करना है, केवल ये ठीक करना, ये ठीक है, ये अच्छे परिणाम देगा इसके ठीक होने पर। और इसमें रेखाएं हैं, किसी चीज़ को लेके व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता कर रहा होता है, और जो सुख है उस सुख का व्यक्ति को जो है पूरा भोग भोगने को नहीं मिलता है। तो सिर्फ क्या करना है, इसका उपाय नहीं करना है, इसका करना है। मंगल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, निम्न मंगल। और जब निम्न मंगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा दिलवा देता है व्यक्ति के अंदर। और मंगल का जो प्रभाव अच्छे रूप में पड़ना चाहिए था, जो संपत्ति जमीन जायदाद का लाभ होना चाहिए था, उसमें कठिनाइयाँ पैदा करवाता है। हाँ, ये ठीक है, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। ये कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन जो बना हुआ है, नहीं तो अभी तक व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता, कहीं ना कहीं जो गलत निर्णय ले लेता। लेकिन ये ठीक है, तो पराक्रम दे रहा है, मानसिक संतुलन देता हुआ दिखाई दे रहा है, विषम से विषम परिस्थितियों को हैंडल करने की क्षमता दे रहा है। इनकी ओर हम चले गए। बुध आपका अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर आपका सूर्य शनि बृहस्पति अच्छा हो जाए, यकीन मानिएगा आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे पूरी की पूरी सफलता आप अर्जित करेंगे। हर तरह की जो परिस्थितियां हैं उनको भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। अपनी जीवन काल में योजना बनाकर चलेंगे। जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे निश्चित रूप से अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, पूरा अवश्य करेंगे। आपकी हथेली में बुध वास्तव में सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी ये माहिरता हासिल करवाएगा। अपने से सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर छुपे हुए हैं। सूर्य, शनि और बृहस्पति के उज्जवल होने पर ये गुण बाहर आ जाएंगे और निश्चित ही जीवन में व्यक्तित्व के साथ साथ सफलता के स्तर में भी वृद्धि होगी। चंद्रमा आपका अत्यंत श्रेष्ठ है, चाहे कुछ भी कहें। इतना सब होने के बाद भी, ग्रहों के उलट पुलट होने के बाद भी मानसिक रूप से जो भी मजबूती है वो इस पार्ट की वजह से है। आपका जो अभी कॉन्फिडेंस लेवल जो जितना भी बना हुआ है इसकी वजह से है। शरीर में इनकी वजह से समस्याएं बहुत ज़्यादा जन्म ले सकती हैं, लेकिन मजबूती की ओर मन आएगा इसकी वजह से। पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर जो ठीक रहता है व्यक्ति की, इसकी वजह से रहता है। आने वाले समय में निश्चित रूप से शरीर का हार्मोनल सिस्टम को ये बढ़िया बनाए हुए है, थामे हुए है। क्रिएटिविटी जो दे रहा है वो चंद्रमा दे रहा है। कहीं ना कहीं जो है निश्चित रूप से छल कपट से दूर रहेंगे। जीवन काल के लिए सुंदर और भव्य योजनाएं बनाते रहेंगे, लेकिन कल्पना बहुत ज़्यादा करेंगे और उसमें कभी कभी अवसाद की स्थिति भी पैदा हो सकती है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। 2-3 चीज़ें हैं, जब तक आपका बृहस्पति ठीक नहीं होता है तब तक ये जो उलझनें बनी हुई है ये बनी रहेंगी, चाहे आप लाख प्रयास करें। लेकिन जब आपका बृहस्पति अच्छा हो जाएगा, और कोशिश करें कि बृहस्पति को पुष्ट करें, सुंदर करें। बहुत सुंदर उपाय दे रहा हूँ। और सूर्य क्रिया जरूर करें। सूर्य क्रिया अगर आपने कर ली और साथ में बृहस्पति के सुंदर उपाय कर लिए, यकीन मानिएगा जीवन बदलने में देर नहीं लगेगी, खुशियाँ आने में देर नहीं लगेगी और जीवन अत्यंत श्रेष्ठ और उच्च अवस्था का हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।